चलिए जी, आज आपको कुछ घर की हुई वर्जिशों के बारे में बताते हैं कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। अगर आप जिम के जाने का मौका नहीं मिल रहा है या जिम की मेंबरशिप आपको महंगी लगती है, तो आप घर के अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं ऐसी जो कि आराम से काफ़ी सारी चीज़ों पे बेनिफिट दे सकती हैं, जो कि आप जिम में जाके हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बेसिक एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि मैं अगर घर पे हूँ तो मैं क्या करूँगा। ऐसा मैं अपने बेडरूम में हूँ और ये मेरा बेड है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में एक पहली वर्जिश यहाँ से शुरू करता है, उसके बाद फिर दूसरी वर्जिश बताते हैं। फिर मैंने कुछ चीज़ें जमा की हैं घर के अंदर, वो आपको ले आके दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है, एक दफ़ा का एक्सपेंस है, लेकिन उसके बाद आपको जिम में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हो सकती है, मैं फिर भी जिम जाने को प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं उन लोग बता रहा हूँ जो जिम जा नहीं सकते टाइम की किल्लत की वजह से या पैसे की किल्लत की वजह से। तो घर पे पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह की वर्जिशें कर सकते हैं। अभी मैंने एक वर्जिश अपनी कंप्लीट की, लेकिन मुझे ख्याल है इसकी वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको अब पुशअप की मैं वीडियो बना रहा हूं घर के अंदर रहते हुए। कोई बहुत जबरदस्त कमाल की चीज नहीं है, लेकिन मैंने अपनी चप्पलें उतार दी ताकि पैर के ऊपर जो नीचे टाइल है उसमें ग्रिप अच्छी रहे। अब आप देखिए, से सिंपल प्रोसेस है कि मैंने यहाँ से इसके ऊपर, ये मेरा बैक का एक हिस्सा है, उसके ऊपर हाथ रखे, पैर पीछे किए और जनाब मैंने इस पे यहाँ पे पुशअप्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, ये जो है पुशअप्स आप कहीं पे भी, चाहे आपके घर में सीढ़ियां हो, आपके घर में बेड हो, आपके घर में सोफा हो, किसी भी जगह पे हो, आप ये काम आराम से वहां पे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वर्जिश है, हाथों के लिए भी, चेस्ट के लिए भी, शोल्डर के लिए भी और साथ में पेट के लिए। यानी कि कोर भी आपका अच्छा होगा। आप टाइट रखें, पेट को टाइट रखें, नीचे जाते हैं पेट को ढीला मत छोड़ें, और हाथों को भी टाइट रखें, शोल्डर को भी टाइट रखें और चेस्ट को भी टाइट रखें। टाइट रखने से ये एक वर्जिश कितनी जगह पे, शोल्डर पे, हाथों पे, चेस्ट पे, पेट पे, इवन पैरों पे भी ये काफी अच्छी वर्जिश असरअंदाज होती है। तो ये तो एक चीज होगी बिल्कुल सिंपल सी, घर पे बैठ है उसका अगर ये सिस्टम बना हुआ है इस तरह का, तो आप जनाब एक वर्जिश कर सकते हैं। आपको दूसरी वर्जिश जो कि मुश्किल वाली है वो दिखाता हूं। इसकी एक आसान तरीका भी है, एक मुश्किल तरीका भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्जिश है औरतों मर्दों दोनों के लिए। अच्छा जी, इस वक्त मैं अपने बेडरूम में हूँ और ये वर्जिश मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ। ये औरतें और मर्द दोनों के लिए शरीर इंपॉर्टेंट है। बचपन से लेके एक तरह से जो भी 12, 13, 14 साल की उम्र के लिए से एक लेके आप ये वर्जिश शुरू करें, और जब तक जिंदा हैं और जब तक कर सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी लेग्स और आपका पेट स्ट्रांग होगा। ये दोनों चीजें आपके बुढ़ापे के लिए बहुत शरीर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पैर और कोर आपके स्ट्रांग होते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहता है, आप लड़ते फिरते नहीं फिरते ओल्ड एज में। इसके अलावा आप ऐसी जगहों पे जाने में कामयाब हो जाते हैं जहां पर के अमूमन आजकल के ओल्ड एज के लोग हैं, खासतौर से औरतें, हम कहाँ वहां पे, हम कहाँ उस जगह जाएंगे, वो तो बड़ी मुश्किल जगह है। लेकिन अगर आपने ये वर्जिश कंटिन्यू की कम से कम हफ्ते में 3 दफा और सीरियसनेस के साथ की, तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा जब तक आप जिंदा हैं आपको मिलता रहेगा। टांगे सबसे बड़े लेग के मसल सबसे टांगों में होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, चलना फिरना जरूरी है और सही बैलेंस के साथ, और उसी में आपकी जो कोर है वो भी आप हेल्प कराता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मेरे पास नरम चप्पलें हैं, वो मैंने पहनी हुई हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे ऊपर नीचे जाने में। अब इसके लिए हाथ की पोजीशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मेरा तरीका है, आपकी मर्जी है जिस तरह से भी आप करें। तो इसको लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप पूरा कर सकते हैं कि आप बैठ जाएं एक तरह से जमीन के ऊपर, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो अगर आप जो है इसके लिए पूरा नीचे आके बैठ जाएं, जैसे बैठ गया मैं, फिर खड़े हों, फिर बैठ जाएं, फिर खड़े हों, वो भी सही है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो अपने पीछे कुर्सी रख लीजिए। कुर्सी रखने का ये मतलब फायदा होगा कि आप बस उस पर कुर्सी पे बैठेंगे फिर खड़े होंगे। ये शुरुआत करने के लिए अच्छी चीज है, कुर्सी पे बैठेंगे फिर खड़े होंगे। अगर आप एक और चीज करना चाहते हैं अपने हेल्प के लिए, तो कोई डंडा, जिसको क्या आप यहाँ हाथ में पकड़ लें या सामने पकड़ लें, जमीन पर रखा हुआ डंडा, उसको सहारे के लिए पकड़ लें। सहारे को पकड़ के फिर आप नीचे आए, कुर्सी पे बैठें और खड़े हों, कुर्सी पे बैठें और खड़े हों। गोल आपका अल्टीमेट ये है, ये डंडा अब आपके लिए एक वक्त आएगा कि आपके पैरों में इतनी जान आ जाएगी कि आपको डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक वक्त वो भी आएगा कि आपके पैरों में और कोर में यानी कि पेट में इतनी जान आ जाएगी कि आप कुर्सी बैठा देंगे और थोड़ा नीचे जाने लगेंगे। फिर इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा कि आप पूरा बैठेंगे जमीन पे और पूरा खड़े होंगे। बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी कर सकते हैं, आराम से कंटिन्यू करें, कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अभी कर सकते हैं, आप नौजवान हैं, हो सकता है थोड़ी उम्र भी ज्यादा हो, लेकिन इसको आपने कंटिन्यू करना है, इसको रोकना नहीं है किसी भी मरहले पे जिंदगी के। ये वर्जिश जो है, या आपने जब तक आप में जान है
या जिस वक्त तक आप कर सकते हैं वाली कोई हिम्मत वो नहीं होता है। अगर आप करना शुरू करें और किसी वक्त ओल्ड एज में ऐसा मुश्किल होने लगे कि फिर आप इस तरह से अकेले नहीं कर सकते, तो फिर डंडा पकड़ लें, फिर कुर्सी रख लें, लेकिन करने की कोशिश करें। डंडा पकड़ के सहारा मिल जाता है पूरा का पूरा, और नीचे जाके आप आ सकते हैं। इसको आप जितनी दफा, ये नहीं कि आपने 3 दफा किया 4 दफा किया, वो करें कि जहां पे आप हिम्मत आपकी जवाब दे जाए। अब मैं एक भी नहीं कर सकता, उसके बाद भी आप ट्राई करके देखिए कि अब वाकई आपकी हिम्मत खत्म हो गई कि अब आप एक भी नहीं कर सकते, या कि आप एक और कोई कर सकते हैं। इसके लिए जितनी ज्यादा दफा कर सकते हैं ना उतना करें। ये नहीं कि मैं 10 की काउंट करूं, 8 के काउंट करूं, 6 के काउंट करूं। काउंट मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। आपकी बॉडी बताती है कि कब आप आगे नहीं कर सकते, और जब आप आगे नहीं कर सकते उसके बाद जो आप 2-3 करेंगे ना, अपनी जाल लगा के, शक्ल बना के, अपने आप को बुरा भला कहते हुए, वो सबसे फायदे की आपके वर्कआउट होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पुशअप बता दिया, दूसरा मैंने आपको सिटअप बता दिया। सिटअप्स करें टांगों के लिए और फिर कोर के लिए, बड़ी जबरदस्त चीज है। आपको मैं थोड़ा सा इक्विपमेंट दिखाता हूँ जो मैंने लिए हुए, ताकि अंदाजा हो कि उसके जरिए भी आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ चलिए इक्विपमेंट दिखाते हैं आपको। तो ये घर का एक छोटा सा कोना है, इसमें कुछ 4-6 चीजें मैंने जमा की हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह भी कम घेरती हैं और ज्यादातर वर्जिश इसके जरिए पूरी की पूरी हो सकती है। फिर अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको वर्जिश करके इन्हीं चीजों के ऊपर, ठीक है ना। आपको जो साथ में नजर आ रहा है ये रोल, ये तो एक तरह से मैट है जो जमीन पे बिछाने के लिए, ताकि जमीन पे आप डायरेक्ट ना लेटें बल्कि इस मैट के ऊपर लेटें तो आप साफ सुथरे रहेंगे। सामने जो है आपको ये बॉल है, ठीक है। ये जनाब इसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन ये कि ये बॉल आराम से मिलती है जो वर्जिश की जगहों पर, महंगी नहीं होती। और इसके आगे जो है ये सारे कुछ डंबल्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ वेट्स के। इसके अलावा कुछ बैंड्स पड़े हुए हैं जो कि आपको पैरों में पहनने की अच्छी बात होती है, पहने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले तो आपको मैं बॉल के जरिए और इन डंबल्स के जरिए कुछ वर्जिश करके बताता हूँ, और उसके बाद जो है फिर आपको मैं वो बैंड्स वगैरह के जरिए भी कुछ चीजें करके बताता हूँ। चलिए जी, पहले बॉल और डंबल्स के जरिए कुछ वर्कआउट करते हैं। अच्छा जी, बॉल तो आ गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि डंबल्स जो हैं इसमें 2 किलोग्राम वाले 2 डंबल्स हैं, 4 किलोग्राम वाले 2 डंबल्स हैं और 6 किलोग्राम वाले 2 डंबल्स हैं। ये आपकी अपने ऊपर है कि आप 2 से शुरू करें, फिर 4 पे जाएं, फिर 6 पे जाएं, या आप औरत हैं तो 2 से शुरू करें। इस तरह से मैं औरत मर्दों की डिफ्रेंशिएशन इस तरह से नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉल का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। देखिए इसमें जो है वो टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश मत करें। पहले आप बगैर डंबल्स के वो करें, जैसे कि मैंने डंबल्स रख दिए इधर साइड के ऊपर। आपको पहले इस बॉल को अपने आप को बैलेंस करना सीखना है कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस बॉल के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि बॉल आसान से नहीं होती। इसकी बैलेंसिंग में क्या हो रहा है कि आपकी कोर बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप सारी कोर के जरिए कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको बैलेंस रखें, गिरे नहीं, इधर नहीं गिरे, उधर नहीं गिरे, इधर नहीं गिरे। तो यही पहले जो है एक तरह से अच्छी वर्जिश है। इसमें जो है आप इसको डंबल्स को अलग रख दें और सीधा सा सिंपल सा ले जाके बॉल के जरिए एक तरह से बैलेंसिंग सीख रहे हैं कि कैसे बैलेंसिंग करें इस तरह से, और बगैर किसी डंबल के आप एक तरह से हाथ खोल खोल के कर रहे हैं और बैलेंसिंग सीख रहे हैं कि यहाँ मैं पूरा बैलेंस हूँ। पैर आपने थोड़े से खुले रखे नीचे, लेकिन पूरी कोशिश ये है कि बैलेंसिंग और इस बॉल के ऊपर, ठीक है। जब आपकी बैलेंसिंग हो जाए ये वाली, और थोड़ी सी और कोशिश करें कि ऊपर उठाने की, नीचे करने की, ऊपर उठाने की, नीचे करने की, हाथ को पीछे ले जाने की, वापस लाने की, पीछे ले जाने की, वापस करने की, यहाँ तक कि आपका बैलेंस अच्छा हो जाए। जब एक दफा बैलेंस अच्छा हो गया तो फिर आपने डंबल्स पकड़ने हैं, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो भी वजन का आपके लिए मुनासिब समझे वो पकड़े हैं। उसके बाद जो है सिंपल, जो एक तरह से चेस्ट की वर्कआउट होता है कि आपने उठा के चेस्ट का वर्कआउट शुरू किया। जो भी डंबल्स का वेट है, डज नॉट मैटर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, आपको अपने लिहाज से डंबल्स का वजन सेलेक्ट करके ये वर्कआउट करना है, ठीक है। एक दफा तो आपने ये किया, और उसके बाद आपने ऊपर लेके गए और नीचे लेके आए, ऊपर लेके गए और नीचे लेके आए, और सारी इसमें बैलेंसिंग चल रही है बॉल के ऊपर, की वजह से आपका कोर भी स्ट्रांग हो रहा है मसलसल, ठीक है। ये चीजें ही होगी। फिर आपने एक डंबल साइड पर रख दिया, एक को पकड़ा इस तरह से कि इधर से हाथ गया हुआ है आपका, ठीक है, नीचे पकड़ा हुआ है आपने। फिर उसको आप अभी बैलेंस करके पीछे लेके जा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं जहां तक ले जा सकते हैं, और आगे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वर्जिश है जो कि आपके चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर के लिए, आपके कोर के लिए, पेट के लिए, इधर आपके टांगें भी हो रही हैं क्योंकि आप मुसलसल बैलेंसिंग में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तरह से आपने छोटी मोटी वर्जिश आपने इस तरह से कर ली बॉल के ऊपर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मर्दों के लिए बहुत शदीद इंपॉर्टेंट है, औरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो है ना ये अमूमन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये डंबल्स आपकी मर्जी है कि आप उठाएं ना उठाएं, लेकिन अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है, जितना नीचे जा सकते हैं
आप चले जाएं। उसके बाद आपने हिप के एरिया को, पेल्विक एरिया को ऊपर उठाना है। कि डंबल जो है उसका वजन भी है, ना रखें डंबल बगैर उसके करें। ये जनाब कीगल एक्सरसाइज कहलाती है, कीगल। और इसको बहुत इंपॉर्टेंस है मर्दों के लिए, लेकिन कीगल जो है वो औरतों के लिए भी शदीद इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कभी अलग वीडियो बनाएंगे कि कीगल क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त आप अपने पेल्विक के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कोर के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर नीचे लेके जाइए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और फिर ऊपर लेके आइए इसको वापस। और होल्ड ऊपर लाके होल्ड करना है और घुटनों को करीब रखना है, खोलना नहीं है। घुटने आपके जो है करीब रहे, ये नहीं कि आप यूं करके खोल दें उसको। घुटने आपके करीब हैं और आपने इसको अपने पेल्विक के ऊपर उठा के उसके ऊपर एक तरह से फोकस करना है कि आपके पेल्विक के ऊपर फोकस है, उसको टाइट कर रहे हैं, आप उसको टाइट कर रहे हैं। ये कीगल एक्सरसाइज कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए, उसी इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए। और इससे आपके हिप स्ट्रांग होंगे। हिप स्ट्रांग होंगे तो आपको बैलेंसिंग में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये आप जितनी दफा कर सकते हैं कीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ पैरों के लिए। पैरों पे मेरा फोकस बहुत है। ये पैर स्ट्रांग हो गए तो आखिरी उम्र में आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। पैरों के ऊपर जितनी वर्जिश कर सकते हैं कीजिए, कोर के लिए कीजिए, पैरों के लिए कीजिए। ये सारे मसल्स वगैरह बनाने के लिए कोई मसला नहीं, वो भी बनाइए, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फोकस जो है वो पैर और पेट, पैर और पेट, ठीक है ना। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट। चलिए आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। देखें, जो भी वर्जिश मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं कि ये मर्दों के लिए सिर्फ, ये मर्द औरत सबके लिए, क्योंकि सबको अपने मसल स्टोन स्ट्रांग रखनी है। मसल स्टोन स्ट्रांग रहती है तो आपको फिर बताऊंगा कि आप हेल्दी रहेंगे ओवरऑल, क्योंकि मसल्स वो चीजें इस्तेमाल कर रही होती है जो कि आपके अंदर बॉडी में मसल्स नहीं है, तो वो चीजें जाया जाती हैं, फिर वो मसाइल क्रिएट करती हैं। तो आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना है और उसके लिए औरत मर्द अपने वेट अपने मर्जी से सिलेक्ट करें जो आपके लिए बेहतर हो। एक सिंपल मोशन जो है वो आपका ये मोशन है, ठीक है। ऊपर लेके गए, नीचे लेके गए, ऊपर लेके गए, आप जितनी दफा कर सकते हैं यहाँ तक कि आप टायर्ड हो जाएं। दूसरा मोशन है ये हैमर का कहलाता है वर्कआउट। इसको आप यूं करके लेके जाएंगे। पहले आप यूं लेके जा रहे थे, अब आप यूं लेके जाएंगे। फिर ऊपर जाएं, नीचे आए, ऊपर जाएं, नीचे आए। और जब नीचे जाएं तो हाथों को पीछे लेके जाएं। जब पीछे लेके जाएंगे तो इसके दूसरे वाले हाथ के पीछे के मसल आपके स्ट्रांग होते हैं। पीछे लेके जाएंगे ना तो हाथ के मसल स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा जो है शोल्डर, तो ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके आए, तो सिंपल ये मोशन हो गया। दूसरा मोशन एक ऊपर लेके जाएं, हाथ खोलें, फिर नीचे लेके आए, हाथ बंद करें। ऊपर नीचे लेके जाएं, हाथ खोलें, नीचे लेके जाएं, हाथ बंद करें। आपको बताता हूं कि इसमें मेरी कॉस्ट क्या आई है सारी चीजों के ऊपर, ताकि आपको आइडिया हो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको एक और वर्जिश पैरों की, एक दो वर्जिश और बताता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि पैरों के लिए और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान में जो भी फिटनेस के स्टोर्स हैं जहाँ पे इक्विपमेंट मिलते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीजें ये मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसमें जो है एक पहले चीज दिखाऊं, ये बैंड है जो कि पैरों में लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंड है, इसके मुख्तलिफ स्ट्रेंथ की चीज़ें मिलती हैं। ये यहाँ पे बताया मैंने कि यहाँ पे जो स्टोर है, यहाँ पे ये वर्किंग आउट इक्विपमेंट मिलता है। उस पर ये वाला कपड़े वाला जो है ज़रा ज़्यादा स्टर्डी है, ज़्यादा अच्छा है। ये ना मिले तो सिंपल रबर वाला बैंड ऐसा इसी साइज़ का आप ले लें, दो चार मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा ये चीज़ भी यहाँ पे मिल सकती है मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा इसको बाहर से लेके आया हूँ, बताता हूँ उसको वर्कआउट करके कि ये क्या है। बेसिकली ये जो है कफ है, इसको आप पैरों में लगाएं अपने। ये लग गया, ठीक है। दूसरे पैर में भी आपने लगाया इसको इसी तरह से। तो दो कफ हैं जो कि आपने पैरों में अपने लगा लिए। तो ये लग गए। इसमें दो लूप बने हुए हैं मेटल के, उसमें भी दो लूप बने हुए हैं मेटल के। तो अब उसका क्या करना है कि ये जो आपका हुक है, जो आपको शायद नजर आ रहा है, ये जो आपका हुक है, ये इसमें आपने दोनों में उठा के एंटर कर देना है। ये हुक लग गया इसके अंदर। ये आप यहाँ बताया मैंने आपको, पाकिस्तान में मिल जाता है, इसलिए कोई मसला नहीं है। फिर आपने दूसरा पैर ऊपर रखा, इसमें जो हुक लगे हुए हैं ना, उसमें भी आपने ये डाल लिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि एक तरह से आपके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। एक तरह समझ लें कि बेड़ियां पड़ गई हैं। देखें आपको नजर आ रहा है ना, मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। लेकिन ये रबर बीच में जो है, ये रबर है, ये रेजिस्टेंस आपको देती है। और आपको अगर मैं दीवार मिल जाए तो दीवार को पकड़ लें और उसके बाद आप पैर खोल लें जितना कि है जगह। उसके बाद एक पैर उठा के ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेके आएं, फिर ऊपर लेके जाएं। क्योंकि आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो जो बैंड है नीचे रबर का, वो रेजिस्टेंस दे रहा है, आपको रोक रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। इस साइड पे करें, फिर दूसरी साइड जो है दूसरी साइड पे करें। पकड़ लें दीवार को, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, ये इससे आपके क्या हो रहे हैं, ये सारे खुल रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, पैर स्ट्रांग हो रहे हैं, कोर स्ट्रांग हो रहा है।
ये वर्जिश से सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको ये चीज़ ना मिले बाजार में, जो मैंने डाली हुई यहाँ पे, ये सिंपल बैंड उसी जगह ले आके डाल लें जहाँ पर ये पड़े हुए हैं। वो डालने के बाद सेम वर्कआउट, हल्का वाला बैंड लें, मुश्किल वाला ना लें, और आप उससे आराम से खड़े होकर बॉडी सीधी रखें और पैरों के ऊपर सारा जोर हो कि पैरों के जरिए आप उसको उठा रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो कि आप आसानी से घर के अंदर कर सकते हैं। अब बात रहेगी कि इस पे खर्चा कितना आया है मेरा, कि इसके अंदर बैंड्स हैं, आपके वेट्स हैं जो कि 2 सेट हैं 2 किलोग्राम के, 2 सेट हैं 4 किलोग्राम के, 2 सेट हैं 6 किलोग्राम के, 8 के भी ले सकते हैं, फिर मैट है और फिर बॉल है। ठीक है, इस सारी चीज़ों पे, इस सारी चीज़ों को मिला जुला के तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी रफली आया है। एक जिम की मेंबरशिप 1 महीने की 6,000 होती है। अगर आपने चीज़ें ले ली और पाबंदी से घर पे किया तो एक तरह से आपके तकरीबन 2 महीने में ये सारे पैसे आपने लगाए हैं रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद एक तरह से फ्री का जिम की मेंबरशिप आपको चल रही, पसीना आ गया, पंखा नहीं, गर्मी है बहुत आजकल, यहाँ पे बंद कमरा है, लेकिन ये कि इसका यह हुआ फायदा कि आप एक दफ़ा के इन्वेस्टमेंट के बाद लेकिन आपको कमिटमेंट, और ये पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है, बच्चे भी, बीवी भी, माँ भी, माँ बाप है अगर हैं वो भी, और शौहर, हस्बैंड, सारे लोग घर के इस इन्वेस्टमेंट जो 12,000 का तकरीबन लगाए सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 2 किलोग्राम के भी लिए हुए हैं, 4 के भी लिए हुए हैं, 6 के भी लिए हैं, और मजीद चाहते हैं तो 8 के भी ले लें अगर आप स्ट्रांग हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन एक दफ़ा की इक्विपमेंट के बाद एक पूरा वक्त बना लें कि आप रोजाना शाम को पूरी फैमिली एक्सरसाइज करेगी, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है। ये नहीं कि सभी इंसान खड़े हैं कि पहले वो कर ले फिर मैं, ये नहीं ज़रूरी है। मैं इस वक्त पैरों की कर रहा हूँ तो कोई अपनी जनाब कोर की कर रहा है, कोई अपनी सिटअप्स कर रहा है, कोई अपने पुशअप्स कर रहा है। इस तरह से सर्किल में, इसको सर्किट कहलाता है अमेरिका में सर्किट, कि वहाँ पे लोगों को जब जिम में ट्रेनिंग दी जाती है और 8-9 लोग हम, तो उनको पहले एक आदत, तुम इस पे करो, तुम इस पे करो, तुम इस पे करो, तुम इस पे करो, फिर वो सर्किल में घूमते रहते हैं और बारी बारी टर्न लेते रहते हैं। तो उसमें वेट करना नहीं होता है कोई भी, तो आपको मुश्किल से ये सारी चीज़ों में आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम दिन का, और आप परफेक्टली सारी चीज़ें अपनी कोर, टांगें, हाथ, शोल्डर, सब चीज़ें कर पाएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, ये मैंने आपको कहा घर पे पाकिस्तान में रहते हुए लोग जिम नहीं जा पाते, पैसे नहीं, तो उनके लिए क्या बताया क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि जज्बाती होकर चीज़ें ले आए उसके बाद फिर कुछ नहीं कर रहे। वो जज्बाती होना अच्छा, उससे बड़ा जज्बाती होना यह है कि आपने पूरे अपने घर का एक टाइम सेट कर लिया है कि रोजाना शाम को 6 बजे, 7 बजे, सुबह को जो भी टाइम है आप लोगों के लिए मुनासिब, कि सब लोग साथ जमा होंगे और मिलके, जब मिलके करते हैं ना जो भी काम, उसमें बरकत तो होती है लेकिन उसमें मोटिवेशन मिलती है, वो दूसरे का सहारा मिलता है, हंसी मजाक भी होता है, तो इसकी वजह से आप लोग कर पाएंगे। अकेले करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ भी आपने ग्रुप बना लिया बच्चों के साथ, अपने मियाँ बीवी का, अपने माँ बाप का, बहन भाई घर पे उनके साथ, तो ये चीज़ जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगी। और कुछ नहीं तो मोहल्ले व आपके पड़ोसी, उनके साथ मिलकर आपने ग्रुप बना लिया कि चलो भाई मिलकर करते हैं, इतने बजे सब लोग जमा हो जाएंगे, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, और मिलकर करेंगे। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सेहत के लिए सब कुछ करना चाहिए। चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं, जब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।